Hello friends, how are you doing? I am Virendra Singh and today we are here to discuss an important topic that is called concepts of electricity. This is your channel Easy Physics. It is one of the easiest and the fastest way to learn physics. If you didn't subscribe this channel till now, then please subscribe it. So without wasting much more time, let's begin. So here the first concept is charge. तो फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड चार्ज। तो चार्ज का मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ज होता क्या है। चार्ज का मतलब है इट इज अ पार्टिकल ऑफ एटम। इट कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज। मतलब ये एक एटम का पार्टिकल है जो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। एटम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एटम के अंदर पार्टिकल्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। Negatively charged particles are called electron and the positively charged particles are called proton. It means हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रहे हैं यहाँ। तो किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं these are called charged particles। अब चार्ज अगर आपको एक क्वांटिटी दी हुई है then उसके लिए हमें किसी यूनिट की जरूरत पड़ेगी। So we can measure the amount of charge. So here the SI unit of charge is coulomb. We can measure charge on the basis of this unit coulomb. कूलम के बेसिस पे हम उसे मेजर करते हैं। अब समझिए अगर आपको इलेक्ट्रॉन दिया है तो इलेक्ट्रॉन इट कैरी समथिंग, मतलब एक चार्ज कैरी करेगा उसके ऊपर। दैट चार्ज इज इक्वल टू 1.6 into 10 की पावर -19। दैट्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ कैरी सेम चार्जेस 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। बट डिफरेंस किसका होता है? इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज। बाकी जो वैल्यू होती है इट रिमेन्स सेम ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब समझिए अगेन चार्ज स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन एटम इट कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव लाइक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम है। Q इक्वल टू n। एक फार्मूला आता है Q इक्वल टू n। अब समझिए अगर हमें एक मार्कर दिया हुआ है और मार्कर के अंदर क्या है 20 इलेक्ट्रॉन्स है। अब आपसे पूछा इस मार्कर के ऊपर टोटल चार्ज कितना कैरी करेगा, तो पहले आप देखोगे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है और 20 के अंदर कितना होगा, तो हम उसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई विद 20। सो हियर द फार्मूला इज Q इक्वल टू n। n फॉर द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर। इट मींस ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे देन फाइनल हमारा जो रिजल्ट आएगा इसमें टोटल चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने एक नायलॉन का क्लॉथ दिया है जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है और आपसे पूछा है कि अब इस क्लॉथ में टोटल चार्ज कितना कैरी करेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है इट कैरी 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। दैट्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है तो फॉर्मूला इज Q इक्वल टू Ne। जब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना है तो 10 इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, सो वी कैन मल्टीप्लाई बाय 10। सो 10 देन इट गिव 1.6 × 10 की पावर -18 कूलम। दैट्स द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल चार्ज आपसे नायलॉन का दिया हुआ है आपको 1.6 कूलम। आपसे पूछा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे, मतलब इस मार्कर टाइप तरीके से समझ लीजिए पूरा चार्ज पता है। अब उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जिसके थ्रू वो चार्ज बन रहा है तो हमें वो फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगेन Q इक्वल टू Ne। हियर द टोटल चार्ज इज 1.6 n फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम फाइंड कर रहे हैं। द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10 की पावर -19। सो वी कैन इजीली कैंसिल आउट इट। n की पावर -19 इक्वल टू n, इसे ऊपर ले जाओगे 10 की पावर 18। तो दीस आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। These are the number of electrons here. Okay, so that's a basic concept that is called charge. अब हम next पे आते हैं, next चीज करते हैं। देखिए जो हमारा सेकंड टर्म है that is called current। अब current का मतलब क्या होगा, ये टर्म आप बहुत बार सुन चुके हो, that is called current। current का मतलब क्या होता है, जब भी चार्ज फ्लो करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अगर हम ले रहे हैं चार्ज फ्लो कर रहे हैं, so the motion of these charged particle is called current। It means rate of flow of charge is called current। Rate it means हम टाइम की बात कर रहे हैं with respect to time, जो फ्लो हो रहा है यहाँ पे चार्ज का उसे हम कहते हैं करंट। एक वायर दी हुई है इसमें करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड
करंट। तो अब इसकी एक यूनिट होगी, तो एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। इसे हम बोलते हैं एम्पियर। अब एग्जाम में कई बार पूछा जाता है 1 एम्पियर क्या होता है। तो जैसे उसका फॉर्मूला है करंट का, करंट में क्या फ्लो कर रहा था, चार्ज, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम लिख सकते हैं Q बाय T। तो अगर आपसे पूछते हैं 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का मतलब हमें यूनिट दी हुई है किसकी, करंट की। तो हमें जो इसकी डेफिनेशन बतानी है तो वो भी इन टर्म्स ऑफ इट्स एसआई यूनिट ही बतानी है। तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, सो, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। So we can say that here the 1 coulomb of charge flow in 1 second is called 1 ampere. The 1 coulomb of charge flow in 1 second is called 1 ampere. One more thing, ampere क्या लेकर m लिखा है, this is called milliampere. इसे बोलते हैं 10 की पावर -3 and microampere 10 की पावर -6 ampere. अगर हमें मेजर करना है करंट को तो हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, that is called ammeter. Ammeter is used to measure the amount of current in any circuit. ये है आपका बेसिक टर्म करंट यहाँ पे। Now the third term is electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है यहाँ पे the amount of work done to bringing a charge from one point to another point. It means जो चार्ज है उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवाने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। तो जितना वो काम कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इट मींस इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहा है, तो इसके लिए जो भी द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। अब हम एक वायर की बात कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है बट इन्हें हमें फ्लो करवाने के लिए किसी एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी, दैट फोर्स इज कॉल्ड पोटेंशियल। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट टू 1 टू पॉइंट बी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना भी वो वर्क डन कर रहा है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। सो हियर द फार्मूला इज V is equal to W for the amount of work done by bringing a charge from one point to another. So here W by Q. The unit of potential is वोल्ट। वोल्ट में हम मेजर करते हैं किसे, पोटेंशियल को। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा 1 वोल्ट क्या है, तो 1 वोल्ट इट मींस यूनिट ऑफ पोटेंशियल। तो इसे भी आपको यूनिट की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। द यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल एंड द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। सो हियर द 1 जूल ऑफ वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज कॉल्ड 1 वोल्ट। 1 जूल का वर्क डन हमें क्या है, किसके थ्रू, 1 कूलम ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। एक टर्म आता है वोल्ट मीटर, जैसे हमने पीछे पढ़ा था एमीटर, दैट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होगा यहाँ पे, वोल्ट मीटर का मतलब है जो पोटेंशियल को मेजर कर रहा है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। देखिए अब नेक्स्ट टर्म हमारा जो आता है दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, देखो हमने पोटेंशियल पढ़ा है और करंट पढ़ा है। अगर अब हम इन दोनों का रिलेशन चेक करते हैं बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट, तो उसके लिए यूज किया गया है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ बहुत इजी वे में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इट्स एंड। इट मींस जो कंडक्टर आपको दिया है उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। बिकॉज़ आप जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दोगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे और उतना ही करंट फ्लो करेगा उस सिचुएशन के अंदर। इट मींस V, potential difference, is directly proportional to current. So here the V directly proportional to current. But जब हम ओम्स लॉ लेते हैं तो हमें बाकी कंडीशंस को हमेशा कांस्टेंट रखना पड़ता है। इट मींस प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। उसी कंडीशन पे हम ओम्स लॉ को यहाँ पे यूज करते हैं। तो V is directly proportional to I. अब जैसे हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटता है तो एक कांस्टेंट यूज होता है, तो हियर द कांस्टेंट इज R and this is called resistance. इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जो है एक्चुअल में वो कांस्टेंट है, किसमें से आया है, ओम्स लॉ से आया है। तो जो यूनिट होती है रेजिस्टेंस की वो है ओम। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। अब देखिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इट मींस अगर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर ये इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली ये भी इंक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज होगा तो I भी डिक्रीज होगा। सो हियर इन दिस केस V and I, there is a graph between V and I. In this case V इंक्रीज हो रहा है, तो सिमिलरली I की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है सिचुएशन पे, बिकॉज़ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। So this is called Ohm's law.
बट अगर यही लॉ कुछ इस तरीके से बनाया हुआ होता या ग्राफ कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया होता, तो दिस इज कॉल्ड नॉन ओमिक लॉ। बिकॉज इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, कहीं इंक्रीज हो रहा है, कहीं डिक्रीज हो रहा है, तो इसे हम बोल सकते हैं नॉन ओमिक लॉ। जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है तो दिस इज कॉल्ड ओमिक ग्राफ और दिस लॉ इज कॉल्ड ओम्स लॉ। तो ये हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े हैं यहाँ पे। रेजिस्टेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे, इसे पूरे अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे रेजिस्टेंस को आगे। तो ये हमारे कुछ बेसिक टर्म्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होंगी सारी चीजें। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे चेक करते हैं। सो टिल देन बाय बाय।